वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए सऊदी अरब पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए, बच्चों और बच्चियों के सर पर हाथ रखा, हाल अहवाल पूछा। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ सेल्फियाँ बनाईं। शहबाज शरीफ आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। और भारत खुशफहमी में ना रहे, उधार नहीं रखेंगे, कोई हरकत की तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ये इलेक्शन की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर एतराफ़ जुर्म है। ऐसे बयानात आलमी कावानीन के खिलाफ है। दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारतीय हुक्मरानों में इतनी जुर्रत नहीं, अगर की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन में 4 वोट इकट्ठे करने के लिए भड़के मार रहे। मुंह तोड़ जवाब दिया गया, पायलट खैरात में वापस किया गया। तो इलेक्शन आ रहा है, 4 वोट इस तरह इकट्ठे करना चाहते हैं तो कर लें। जो भड़के मार रहे हैं इनमें ना इतनी जुर्रत है, जुर्रत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया। वाहिद इंडिया की पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज हैं, वो हमने पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको पेश किए हैं। और हमारे पास तो एक मुंह बोलता सबूत कुलभूषण यादव भी मौजूद है। मुमताज ज़हरा बलोच ने जारी बयान में कहा भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ है। 25 जनवरी को पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। आलमी बरादरी को भारत के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासबा करना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा। बानी पीटीआई ने कहा है कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा मैं कमर बाजवा को डीनोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इस सब के बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 बार कमर बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक्त मेरी ज़ात नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी पीटीआई का कहना था ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ले ली है। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख बनती है। बानी पीटीआई ने मजीद कहा जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज़ हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाने से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है, जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बानी पीटीआई का कहना था हमारे कुछ लोग स्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कमेटियों की तश्कील सियासी मामलात के लिए बनाई गई, हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर 12 लाख के इखराजात, जेल हुक्काम की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को रहने के लिए 2 सेल्स दिए गए हैं और 5 सेल्स के सहन उनकी चहलकदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिक्योरिटी के लिए 2 अफसरों समेत 15 अहलकार तैनात किए गए हैं। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जेल हुकाम ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में हैं। 5 सेल्स सिक्योरिटी वजूहात पर बंद है क्योंकि उन सेल्स के सहन बानी पीटीआई की चहलकदमी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर सामान भी फराहम कर दिया गया है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 अहलकार तैनात हैं। 3 अहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है और खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। अडियाला जेल में रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसर ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हर हफ्ते या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जाता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं दीगर मुकदमात की तरह इस केस में भी कुछ नहीं है। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुए, दूसरी अदालत में बैठे रहे। मंगल को दोबारा समाअत होगी, हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है।
अभी भी घर होंगी इससे पहले। समझता हूँ इस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। मैं पूरा यकीन है, मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, मुझे बोलने पर मजबूर ना करो। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा, पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं, हम मैं अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये तुम्हारे बाप की पार्टी रही है जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, ओहदे आपस में बांट रहे हैं, ये बंटवारा नहीं चलेगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं किसी शौकास मुकास से नहीं डरता। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुरे घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत आमने सामने। चेयरमैन पीटीआई जिस बात की तरदीद करते, शेर अफजल तायीद कर देते। सहाफ़ी ने सवाल किया, शहरयार आफरीदी के बयान पर आपका क्या मौक़िफ़ है? गौहर ने जवाब दिया, उनका जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा, मैं आफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूँ। पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके, इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। शहरयार अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शर्मियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। अफरीदी साहब ने जो बात की है, हर पर मैं तायीद करता हूँ, उसने दुरुस्त बात की है। ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेफुट पे न होते और न है और न पार्टी इसको कर रही है। मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है, जो कर रहे हैं आप कुल के उनके साथ में करूँगा। बेशाम में चीनी इंजीनियरों की बस पर हमले का वाक़या, वज़ीर आज़म ने चंद अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, RPO हज़ारा, DPO अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा। डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट कमांडेंट SSU खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी 15 दिन में इंज़बाती कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का 1 माह में अमन कायम करने का हुक्म। सूबे में बदअमनी और कच्चे में डाकू राज पर चीफ जस्टिस ने इजलास बुला लिया। IG सिंध और DG रेंजर्स ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस सख्त हिदायत देते हुए कहा, कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बरती जाए। चीफ जस्टिस ने 15 दिन में अमन व अमान से मुताल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया, इजलास में हम अपनी गुजारिशात और तजावीज़ दें। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर भी बात हुई। कराची के एक स्कूल में बच्चे को फांसी देने की कोशिश, 13 साल के बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद करके फंदे पर लटका दिया गया। बच्चा बेहोशी के आलम में सऊदाबाद के सरकारी स्कूल से मिला। पुलिस ने बच्चे की वालिद की मुद्दयत में तशद्दुद और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है 3 अप्रैल को बेटा मोइज दोस्तों को बैट बॉल देने गया लेकिन वापस नहीं आया। 4 घंटे बाद इत्तला मिली मोइज सरकारी स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पड़ा है। बेटे पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कराची में CTD एहलकारों के शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली की वारदात बेनकाब। चाय के होटल पर मौजूद कैमरे ने भांडा फोड़ दिया। नौजवान को उठाकर ले जाने में मुलव्वस 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। चाय के एक होटल पे बैठे हुए थे जहां से इनको उठाया गया। कराची सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में CTD एहलकारों ने चाय के होटल पर धावा बोला। 4 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। CTD एहलकार जासिम नर्स के दोस्तों को जबरदस्ती मोबाइल में बिठा कर ले गए। मुज़ाहमत करने पर तशद्दुद किया गया। कंप्लेनेंट है जासिम, उनके मुताबिक वो और उनके चंद दोस्त चाय के एक होटल पे बैठे हुए थे जहाँ से इनको उठाया गया।
नौजवानों को CTD गार्डन ले जाया गया। जासिम का कहना है कि उन्हें 4 लाख वसूल करने के बाद रिहा किया गया। पैसे लेके इनको छोड़ा और इसमें 4 पुलिस मुलाजमीन है, उनको हमने हिरासत में लिया है। शहरी की मुद्दत में टीपू सुल्तान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। चमन में ज्यादती की कोशिश में नाकामी पर 11 साल का बच्चा कत्ल, पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाकया पाक अफगान बॉर्डर रोड पर वाक़े गोदाम में पेश आया। DPO शाहिद जमील काकड़ कहते हैं मुलजिमों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। सरगना अफगान शहरी है। गुलदार बागीचा के रिहायशी मकतूल मूसा कलीम के वालिद इस्मतुल्लाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमों को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गोदाम में एक छोटे बच्चे वो उम्र 11 साल को बेदर्दी से कत्ल किया गया। 24 घंटे के अंदर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। एक है अहमदुल्लाह और पिच, दूसरा है नसरुल्लाह वल्द जुमा खान, तीसरा है इनामुल्लाह वल्द मोहम्मद हसन। इन्होंने बच्चे के साथ बदफेली करने की कोशिश की। जब बच्चे ने इनकार किया तो इसने तेज में आकर उसको गोली मारी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो ईद में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ईद करीब है और ऐसे में शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया है। मुल्क भर में हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं इशरत खान, कोयटा से अतिया अकरम, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी मदीहा सुंबुल, जबकि लाहौर से हमारा साथ देंगी सिद्रा गयास। तो सबसे पहले लाहौर ही का रुख कर लेते हैं। लाहौर में सिद्रा गयास मौजूद है। सिद्रा, ये बताइए कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौरियों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे गैमा गैमी देख सकती हैं। एक्स्ट्रा स्टॉल जो हैं वो ईद की वजह से लगाए गए हैं और वहाँ पर रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। जो ईद के दिन करीब आ रहे हैं, मार्केट में रौनकें जो हैं वो मज़ीद दुबाला होती चली जा रही हैं और इस वक्त तकरीबन शॉपिंग जो है वो ख़वातीन की कंप्लीट हो चुकी है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं एक स्टॉल है जिनके ऊपर ज़्यादा ज्वेलरी के ऊपर, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों के ऊपर जो है वो रश नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़वातीन ऑलमोस्ट अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर चुकी हुई हैं। अभी जो तैयारी आपकी आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, आप अपना ख्याल रखिए। पेशावर का रुख कर लेते हैं और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है मदीहा सुंबल हमारे साथ आते हैं। मदीहा, बताइए कहाँ तक पहुँची है ईद की तैयारी? रात तक जारी रहेगी। ख़रीदारों का सिलसिला जो है वो बाज़ारों में रुख करने का वो चंद रात तक जारी रहेगा। ख़वातीन इस वक्त भी बाज़ार में मौजूद है और अपनी शॉपिंग को हतमी शक्ल देने के लिए यहाँ पर काफ़ी बिजी नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है जिन्होंने शॉपिंग की है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम और ये वक्त तक आपकी ख़रीदारी कितनी कम्प्लीट हो चुकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुंदस है। बस तैयारी तो तकरीबन हर रात नहीं दूसरी रात निकल आते हैं, कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो क्या क्या आपने ख़रीदा है? कपड़े लिए हैं यहाँ से, दुपट्टे वगैरह ले लिए हैं। बाकी ब्रांड्स की निस्बत पे यहाँ के जो जूते हैं प्यारे हैं पर उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब इससे अच्छा कि बंदा ब्रांड्स में इनके बहुत ज़्यादा पिछले साल से आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, वो चीज़ें महंगी हो, हर एक चीज़ पिछले जो थी उसकी डबल की उसकी कीमत पहुँच गई है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने ये कहा है कि ब्रांड्स की निस्बत लोकल बाजार में भी चीज़ें जो है वो भी खासी महंगी हैं, इनकी कीमतें भी जो है काफ़ी हाइप पर है। ताहम हर एक दूसरी रात ये लोग यहाँ पर निकल आते हैं और कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं ईद के हवाले से। जी ठीक है, मदीहा साथ रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, इशरत खान मौजूद है। इशरत, कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर कैसे गहमा गहमी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जामा क्लाथ मीना बाज़ार में मौजूद हूं और ये खुसूसी तौर पर ख़वातीन की मार्केट है। यहाँ बच्चों का आइटम भी मिलेगा और इस वक्त अगर रश की बात की जाए तो एक जमे गफ़ीर यहाँ मौजूद है और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है रश बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन मुख्तलिफ आइटम ख़रीद रहे हैं, जिनमें स्लीपर्स है, जिनमें ज्वेलरी है, मेहंदी है, इसके अलावा चूड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पर कपड़े हैं। चूँकि गर्मी का मौसम है तो लॉन और कॉटन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। साथ साथ एक चीज़ और भी बता दूं, चूँकि ये जामा क्लाथ है और साइड में ही इन्होंने फूड कोर्ट भी खोला हुआ है। पूरी गली को खाने के लिए वक्फ कर दिया गया है और पूरा बैरियर लगा के उस बंद कर दिया गया है। एक तरफ से शॉपिंग करती है ख़वातीन तो दूसरी जानिब वो आके खाना पीना करती हैं। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत के मर्द हजरात की। यहाँ बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। सब बच्चे अपने बड़ों से मनमानी करते फिर रहे हैं कि जी हमने ये शॉपिंग करनी है और ये शॉपिंग करनी है। कुछ ख़वातीन से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि तैयारी रमज़ान की स्टार्टिंग से शुरू हो गई थी और ऐसा लगता है कि चांद रात वाले दिन भी तैयारी ख़त्म नहीं होगी। कभी किसी सूट की कोई मैचिंग रह जाती है, कभी दुपट्टे की रंगाई रह जाती है, कभी पीको रह जाता है, कभी चूड़ियाँ रह जाती है और कभी ज्वेलरी रह जाती है। इसी तरह अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे ये कहते हैं कि हमने चांद रात तक अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट। वाकई
जो खरीदारी और तैयारी है वो तो चांद रात तक खत्म नहीं होती है। इशरत साथी रहिए। अतिया अकरम हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं। अतिया, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हम देख रहे हैं कि आप किसी शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। लगता है क्वेटा में शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्या ऐसा ही है? दूसरा, मौसम के बारे में बताइए, क्वेटा का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मौसम की बात की जाए तो जनाब क्वेटा का मौसम तो इतना मज़ेदार है कि इस मरतबा हमें रमज़ानुल मुबारक का बिल्कुल पता ही नहीं चला। बड़े ठंडे ठंडे रोज़े हमने रखे हैं और अभी भी ठंडी हवा चल रही है। उसके साथ साथ ये है कि बड़ा खुशगवार मौसम है और इस मौसम में अदरवाइज़ ये होता है कि बाज़ारों और शॉपिंग मॉल्स में बड़ा हब्स होता है। पिछले साल बड़ी मुश्किल थी क्योंकि गर्मी में रोज़े थे और गर्मी में ही ईद आई, लेकिन इस मरतबा जो है बड़ा खुशगवार मौसम है। और जहाँ तक दूसरा सवाल था वो ये कि जनाब शॉपिंग मॉल्स का रुझान बढ़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ख़वातीन को मिला है कि एक ही छत तले ख़वातीन अपनी शॉपिंग भी कर लेती हैं। ब्रांड्स भी यहाँ पर आ गए हैं और ब्रांड्स भी खरीद सा जूते भी ले लेती हैं, ज्वेलरी वगैरह भी ले लेती हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि पहले बाज़ारों में बच्चों के साथ बड़ा ख्वार होना पड़ता था। एक चीज़ खातून ख़रीदती थी और बच्चों का रोना धोना शुरू हो जाता था कि जी हमें कुछ खिलाएं, लेकिन अब शॉपिंग मॉल्स ने ये सहूलत ख़वातीन को फ्राहम की है कि वो बच्चों को जब लेकर आती हैं तो मर्द हजरात की ड्यूटी लगा दी जाती है कि जनाब आप बच्चों को लेके फूड कोर्ट में या फिर उसके साथ साथ उनके प्ले एरिया में चले जाएं और ख़वातीन आराम से अपनी शॉपिंग करती हैं। आज भी मेरे अकब में देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा रश है बाज़ार में। ये है कि थोड़ा हुल्लड़बाजी ज़्यादा होती है तो ख़वातीन का ज़्यादा रुझान अब शॉपिंग मॉल्स की तरफ है, शॉपिंग मॉल्स की तरफ से। और मार्केट्स में भी काफ़ी रश है क्योंकि ईद करीब आ रही है और लोग बाहर निकल रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। अपने मुख्तलिफ शहरों से हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थी। आप चारों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।